हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी उत्तराखंड। तो हम जो आज बात करने वाले हैं वो कनिष्ठ सहायक की कट ऑफ को लेकर हैं। तो मुझे लगता है कि इसको समझने से पहले हमें कुछ खाका तैयार करना चाहिए। एक उसका मूल्यांकन भी करना चाहिए कि उस पेपर का लेवल क्या था, किस तरीके से पेपर आया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका पॉइंट ये है कि कैसा था पेपर का स्तर। तो जो स्तर था वो आसान, मुश्किल और बहुत मुश्किल के अगर तीनों में देखें हम तो बहुत मुश्किल की ही श्रेणी में रखेंगे उसे। आसान तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे और मुश्किल से भी ऊपर था, क्योंकि जिस तरीके से रुझान आए हैं पेपर देने के बाद, तो आपने देखा होगा कई तरीके से पूल्स देखे गए जिनमें अमूमन मुश्किल की ही श्रेणी में, बहुत मुश्किल की श्रेणी में रखा गया, यानी कि टफ़ कहा गया था इस पेपर को कि हाँ टफ़ तो था ही पेपर, क्योंकि जो इसका लेवल था वो 12वीं स्तर का था। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पेपर बहुत मुश्किल तो रहा है। आगे देखिए, मुश्किल होने का कारण क्या था, फैक्ट बेस से एनालिटिकल या कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। तो देखिए, इसमें फैक्ट बेस से एनालिटिकल तो था ही पेपर, क्योंकि इसमें फैक्ट के हिसाब से भी कुछ प्रश्न तो रहे हैं, लेकिन एनालिटिकल थोड़ा था। जैसे कि आप मैंग्रोव वाला प्रश्न देख सकते हैं, तो वो भी एक तरीके से ऐसा क्वेश्चन था कि आप उसमें अगर उसको समझ पाते हैं कि मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, उस हिसाब से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। दूसरा, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज किस बेस पे कहेंगे इसको, कि जो प्रश्नों का स्तर पूछा गया था वो डायरेक्ट ना पूछा गया था, वो इस तरीके से पूछा गया कि आप प्रश्न से कितना समझ पाते हो। तो उस स्तर पर भी ये मान सकते हैं। जैसे कि पॉलिटी का एक क्वेश्चन था कि जो भारतीय और विदेशियों के लिए, दोनों के लिए कौन से मूल अधिकार संबंधित हैं, तो उसमें वो प्रश्न डायरेक्ट नहीं पूछा गया था, जैसे कि आर्टिकल बेस्ड नहीं पूछा गया। तो 1 और 4th में इतना चैलेंजिंग क्वेश्चन था वो, तो आप समझ सकते हैं। दूसरा क्या आया था कि धन का संरक्षक किसे कहेंगे, पार्लियामेंट या कैग। इन दोनों में डिबेट है, हालांकि इसका ऑफिशियल आंसर की या उसका जो डिक्लेरेशन होगा उसके बाद ही ये पता चलेगा कि उसमें से किस उत्तर को अंतोगत्ता सही माना जाएगा, लेकिन अभी तो है। तो इस तरीके से भी इसको कहेंगे कि ये कॉन्सेप्चुअल था। वीडियो को पूरी देखिए, आप समझ पाएंगे कि इसका स्तर क्या था और क्यों था। ठीक है, आगे देखिए, आगे के पेपर कैसे होंगे, ऐसे ही होंगे या ऐसे क्यों होंगे। देखिए, अब आप एक बात समझ पा रहे होंगे कि कांस्टेबल से यूकेपीएससी ने पेपर स्टार्ट करवाना शुरू किया था। आप उसको देखेंगे तो एक सिपाही के लिए क्या उतनी योग्यता होनी चाहिए या उस लेवल का कंपटीशन बढ़ गया उत्तराखंड में, तो ये भी समझने की आवश्यकता है ना। तो देखिए, आगे के प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो तो ऐसे ही होंगे, अमूमन ऐसे ही देखे जा रहे हैं। आपने देखा कि पटवारी का जो एग्ज़ाम हुआ है या कनिष्ठ सहायक का हुआ है, कांस्टेबल का, उनका स्तर लगभग सेम ही रहा। और ऐसा क्यों हो रहे हैं, आगे इस तरीके से प्रश्न का पैटर्न क्यों बदला जा रहा है, क्योंकि देखिए फैक्ट बेस्ड कमांड बच्चों की ठीक ठाक हो गई है और एनालिटिकल जो कंसेप्ट है उस पर कमांड कम होती जा रही है। और आप उत्तराखंड में देख पाते होंगे हिंदी और उत्तराखंड पे बच्चों की अच्छी कमांड रहती है, लेकिन जीएस पर नहीं रहती है। तो अब यूकेपीएससी इस बात से अवगत है कि जीएस पे उसको कैसे, किस तरीके से प्रश्न उठाने हैं। तो आगे के प्रश्न जो होने वाले हैं, आगे के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, आप ये मान कर चलिए कि उनमें आपका एक जो नॉलेज देखा जाएगा वो कॉन्सेप्चुअली ही देखा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, कितनी जाएगी कट ऑफ और क्यों, जिला स्तर पर लगेगी या कम जाएगी या ज़्यादा। तो देखिए, एक चीज़ देखिए इस प्रश्न में कि जिला स्तर पर लगेगी ये, जी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पटवारी की जो सीटें थी वो जिला स्तर पर थी, लेकिन इसका ऐसा नहीं है, ये ऑल उत्तराखंड बेस्ड होगा। ठीक है, तो और इसकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो कम जाएगी या ज़्यादा। तो जहाँ तक एक सर्वे के आधार पर हम ये कहेंगे कि इसकी कट ऑफ तो कम ही जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी, सामान्य से भी कम जाएगी, यानी कि जो अमूमन जो कट ऑफ रहती है उससे तो बहुत नीचे जाएगी। उसका कारण क्या है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो पेपर का स्तर था वो ठीक ठाक लेवल का था। वो आप ये मत देखिए कि किसी के 60 से 65 नंबर भी आ रहे हैं, देखिए वो अपवाद के रूप में है, लेकिन जो कट ऑफ डिसाइड होगी वो ऑल ओवर बच्चों से ही होगी। और जो पूल के हिसाब से देखा जा रहा है तो अमूमन बच्चे 50 से 52 से ही नीचे हैं, उसके बिलो हैं। ठीक है, जो अवब हैं तो वो ठीक ठाक तैयारी वाले हैं। और आप जैसे कि आप जानते हैं कि 1.5 साल से इसमें अभी कोई सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो बच्चे यहीं अटके हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसका कट ऑफ का इस पर असर पड़ता ही है ना। तो देखिए, इसमें कम जाएगी। ठीक है, ये तो क्लियर कट है कि इस बार कट ऑफ कम जाएगी। तो कितनी जाएगी इसमें देख पाते हैं हम। देखिए, जो अनरिजर्व है, यानी कि जिसको कि जनरल कहते हैं, उसकी कट ऑफ जाएगी 55 से 59 के बीच। ये 55 की जगह 54 भी हो सकता है और 56 भी हो सकता है। ठीक है,
तो मैं आपको एक खाका दे रहा हूँ कि 55 से 59 के बीच इसकी रहेगी। ओबीसी की 52 से 53 के बीच में, और 51 भी रह सकती है, 51 से 52 के बीच भी रह सकती है, ठीक है। तो 51 भी रह सकती है। एसटी में 51 से 52 या 1-2 माइनस इसमें कर लीजिए आप अपने हिसाब से, ठीक है। पर मोटा मोटा ये मान के चले कि एसटी 50 तक ही रहेगी, क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे कि इसका लेवल तो था पेपर का, ठीक है। और एससी की 49 है, तो ये 45 प्लस मान के चलिए इसको, या आप इसको यूं ही मान के चलिए कि 47 तक भी रह सकती है, ठीक है। और पीएच की 47 है, एक मोटा मोटा आंकड़ा है, लेकिन इससे डाउन भी रह सकती है। तो ये कट ऑफ रहने की उम्मीद है। और आगे आपके पास क्या विकल्प रहने वाले हैं, देखिए इसके बाद लगातार एग्ज़ामों की कड़ी है एक तरीके से। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि 9 अप्रैल को फॉरेस्ट गार्ड है, उसमें हालांकि जो पुराना पैटर्न है वही फॉलो होगा, ठीक है। उसके बाद वीपीडीयू का री एग्ज़ाम होना है, फॉरेस्टर का जो है वन दरोगा का री एग्ज़ाम होना है, एसआई का है, या डीएलएड का एग्ज़ाम होना है, तहसीलदार, अपर पीसीएस, बहुत सारे रेलेवेंट एग्ज़ाम होने वाले हैं आगे। तो आप उसके लिए अपनी तैयारी को सुदृढ़ कीजिए और देखिए आगे बढ़ना ही इसमें एकमात्र विकल्प है। और आप देख पा रहे होंगे कि प्रश्न का स्तर जिस हिसाब से बढ़ रहा है, तो आपको अपनी तैयारी को और मजबूत करने की आवश्यकता है। एक मोटिवेशन अपने साथ लेकर चलिए, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए, और आप हमारे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं और आपको इस पर सुस्पष्ट जानकारी मिलेगी। और जितने भी नौकरी संबंधी जितनी भी अपडेट हैं ये आपको चैनल पर मिलेंगी। थैंक यू।